प्यारे देशवासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जस्टिस डिलीवरी के बारे में। मैं आज़ाद भारत देश का नागरिक होने के नाते आज आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ादी और जस्टिस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जस्टिस लेने के लिए मुझे किसी खैरात की, किसी की दया की आवश्यकता नहीं चाहिए। यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसके लिए मैं आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों की आज शपथ लेता हूँ कि 135 करोड़ भारतीयों के बीच के अंदर जो दीवारें खड़ी हैं, उन सब दीवारों को हम तोड़ देंगे और प्रयास करेंगे। आज हमारे देश के प्रधान सेवक के रूप के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में और भारत के अंदर, और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के जो समस्त कानूनी अधिवक्ता हैं, उनकी मदद से हम वो रास्ता सरल कर देंगे जिसके माध्यम से आम आदमी तक, 135 करोड़ जनता तक इन कानूनी अधिवक्ताओं की मदद से ये जस्टिस डिलीवर हो पाएगा। कम समय में डिलीवर होगा, पूरी ईमानदारी से डिलीवर हो सकेगा। आने वाले 5 साल के अंदर हम ये पूरा प्रयास करेंगे। देश के अंदर एक नया युग आने वाला 5 साल जस्टिस क्रांति के नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से कई क्रांति आई हैं, हरित क्रांति आई है और आप लोगों ने देखा है, इसी तरीके से मैं आज साथियों 21/2/21 से और 21/2/26 से 5 साल के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ कि 135 करोड़ भारतीयों तक इस देश के कानूनी अधिवक्ताओं को लेकर घर घर तक पहुँचेंगे, आम आदमी तक पहुँचेंगे, कानून के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। इस देश के अंदर बहुत भारी स्तर के ऊपर अपराधों के अंदर कमी लेकर आएंगे, काउंसलिंग करेंगे इन कानूनी अधिवक्ताओं के तरीके से। और मेरी आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर तीनों सरकार राजनीतिक पार्टियों से आज मैं अपनी नाराज़गी जाहिर करता हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक और वोटर होने के नाते। क्योंकि आज 5 पार्षद वार्डों के अंदर चुनाव घोषित किए गए, आम आदमी पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, बीजेपी द्वारा, तीनों ही पार्टियों ने अनदेखी करी गई है। लगातार मांग उठने के बावजूद कानूनी अधिवक्ताओं को मौका नहीं दिया गया, जो कि एक डबल ग्रेजुएट आदमी है, जिससे सीधा सीधा दिल्ली की जनता का और भारत की जनता का संबंध होता है। जब भी उसकी देश में और उसके आसपास उसके रिश्तेदारों को कानूनी समस्या आती है, तो ये एक सबसे पहला एक व्यक्तित्व होता है जो उसको न्याय दिलवाने में मदद करता है, उसके परिवार को न्याय दिलवाने में मदद करता है, उसको ये बताने में एहसास कराता है कि जो कानून 26/11/1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट की दिशा निर्देशन में, सुपरविजन में जो तैयार हुआ था, 26/1/1950 को जो उन्होंने देश को सौंपा था, आज जिस 135 करोड़ भारतीय और पूरे विश्व का जो जुडिशरी सिस्टम है, वो आज हिंदुस्तान की तरफ आग नज़र लगा के देखा है। जिम्मेवारी उसकी हमारे देश के इन कानूनी अधिवक्ताओं पे है, कोर्ट के अंदर बैठे हुए माननीय न्यायाधीशों पर है, कोर्ट के अंदर बैठे हुए उन सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे है। और मैं इन सबकी मदद लेकर और कोर्ट के अंदर बैठे उन स्टाफ्स की भी मैं जिम्मेवारी जानता हूँ, जो कि इस बारे में मैं आज सबसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। और एक जल्दी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन 62 कैंडिडेट्स का खड़े हुए चुनाव में, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन इस क्रांति का सबसे विशाल रूप धारण करेगी। इस क्रांति का नाम यहाँ से जोड़ा जाएगा। बहुत सारे अभूतपूर्व फैसले अब इस रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से होंगे और जल्दी आपके सामने आएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे और इस होने वाले चुनाव के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे इन 62 कैंडिडेट से किसी तरीके से जातिवाद और धार्मिक कारणों को इसमें या राजनीतिक पार्टियों से इस चुनाव को प्रभावित ना करें, और पूरी तरीके की ट्रांसपेरेंसी हो। और यहाँ के रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हमारा पिछले 2 साल का प्रयास रहा है, वो सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। अब खुल के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाने लगे हैं, और उनके और जनता के बीच के अंदर जो दूरियां थी वो कम होने लगी हैं। ये हमारा प्रयास था, हमने अपने इस प्रयास के अंदर सफलता पाई है। और हम ये प्रयास करेंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे अपने 62 कैंडिडेट से, जिस तरीके से जनता के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से शुरुआत हुई है कि हर 62 कैंडिडेट ये एक अपना घोषणा पत्र जारी करेगा जब 2021 में चुनाव आएगा, कि वो चुनाव हारने से पहले और चुनाव जीतने के बाद
इस 3881 वोटर जो रोनी कोट बार एसोसिएशन में, उनके लिए और उनके परिवारों के विकास के लिए क्या करेगा और किस तरह से उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, और जो 7,000 यहाँ पे कानूनी अधिवक्ता है उनके और उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, और किस तरीके से न्यायाधीशों को, कोर्ट स्टाफ्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और आने वाले विक्टिम्स को साथ लेकर, सरकार को साथ लेकर वो आगे बढ़ेंगे। ये हम चाहेंगे कि वो अपने घोषणा पत्र में जनता को बताएं, अपनी बार को बताएं, ताकि जो रोनी कोट बार एसोसिएशन का चुनाव है और बार एसोसिएशन के लिए एक चुनौती के रूप में, एक उदाहरण के रूप में सामने आ सके, और इस सरकार को भी गर्व हो सके, कि जो दिल्ली की जनता को भी गर्व हो सके कि ये रोनी कोट बार एसोसिएशन है, जिसका उदाहरण मैं चाहता हूँ सिर्फ दिल्ली की नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की बार के अंदर इसका नाम ऊंचा हो। और जो पिछली कुछ बारों के प्रयासों में कमी रही है, वो अब जो अपकमिंग बार आएगी, मैं ये चाहूँगा कि उनके प्रयासों में सफलता आए, वो उनके प्रयास एक उदाहरण के तौर पर विश्व की जुडिशरी के अंदर गर्व से लिए जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा, और इस प्रयास को दिल्ली की और भारत की जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और शीघ्र ही एक मैं बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसकी जल्दी में घोषणा करूँगा। 62 कैंडिडेट्स के मैं संपर्क में हूँ, उनमें से सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रयास करेंगे जल्दी आने वाले 15 दिन में उनसे एक विचार विशेष मेरा परामर्श चल रहा है कुछ खास कैंडिडेट से। जल्दी एक हम आंदोलन शुरू करने वाला हूँ, और ये आंदोलन बिल्कुल अलग किस्म का होगा। इसके अंदर मैं बाबा साहब अम्बेडकर की एक तस्वीर हम रखेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे जो देश के प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे देश के कानून मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, 3 व्यक्तियों के हम डेली उनको जो है पुष्प अर्पित करेंगे। अपने माध्यम से अपना एक नया तरीके का आंदोलन आज देश के अंदर शुरू करना चाह रहे हैं। आज तक कुछ लोग, जैसे फार्मर्स आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को परेशान करके सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। कुछ शरारती तत्व इस तरह के आंदोलन करते हैं, जिसका बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, और देश में और भारत में और विश्व में भारत की छवि खराब होती है। ये एक नया तरीके का आज आंदोलन मैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए आज उदाहरण होगा। इस अंतर्गत के आंदोलन की शुरुआत में रोनी कोट बार एसोसिएशन के कानून माध्यम से शुरू करने का प्रयास करूंगा, और मैं स्वयं इसकी शुरुआत करूंगा। और जल्दी मैं इसके तरीके का 15 दिन के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहा हूँ। पूरे भारत के अंदर ये पहला ऐसा आंदोलन होगा जिसमें हम जस्टिस क्रांति को, जिसका मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम अपने लहू से हम इसको सींचेंगे, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिगर किसी जनता को ब्लैकमेल किए, परेशान किए, बिगर किसी सरकार के ऊपर आरोप लगाए, बिगर किसी व्यक्ति विशेष को, सिर्फ हम उनसे प्रयास करेंगे कि अपनी बात को, अपने शब्द को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को अपने सरकार के सामने, अपने परिवार के सामने, सरकार हमारा एक परिवार है, हमारे वोट के वो लोग सरकार के अंदर आए हैं, उनका वहाँ आने के बाद ये प्रयास होता है कि वो अपने जनता का ध्यान रखें, अपने अपने स्तर पे वो प्रयास करते हैं। और आज केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार खड़ी है। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके दिशा निर्देशन में और अपने जो एक प्रार्थना है उसको लेकर बैठूंगा, और प्रतिदिन आज 21/2/21 का दिन है, मैं आपको साथ रखूँगा 1 मार्च 2021 से प्रतिदिन मैं आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के प्रतिदिन चरणों में पुष्प अर्पित करूँगा उनकी फोटो के माध्यम से, और उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि जो रोनी कोट बार एसोसिएशन से शुरुआत हो, यहाँ के कानूनी अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली और भारत की जनता को कानूनी डिलीवरी करने में आसानी हो। इसके लिए जो जरूरी मैकेनिज्म है, जो घोषणा पत्र जल्दी सामने लाएंगे, ये आज का मेरा प्रयास है, ये आज हमारी कोशिश है। और एक नया तरीके का आंदोलन की देश में आज शुरुआत होगी कि जिस वोट के अधिकार से हमने प्रधान सेवक को और सरकार को चुना है, उसी सरकार से हम अपनी पीड़ा का चर्चा करेंगे, और बिगर जनता को परेशान किए, बिगर जनता को तकलीफ दिए, बिगर किसी सरकार को ब्लैकमेल करे, उस पर दबाव बनाए, हम प्रयास करेंगे अपनी श्रद्धांजलि, अपनी बातों की शब्दारूपी से अपनी पीड़ा को उनके सामने रखेंगे, और उन एक परिवार की तरह उनसे मदद मांगेंगे, और जल्दी एक अभूतपूर्व फैसले प्रयास हम अपना जो करेंगे उसके हम फैसले, और मैं कहता हूं कि एक हित के अंदर आएगा। प्रयास करेंगे कि हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा
जो जरूरी इस आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। अगर ये हमारे प्रयास विफल होंगे तो हम अपने शरीर के ऊपर कष्ट देंगे। मैं किसी साथी से नहीं कहूँगा, मैं इसको अपने लिए ऊपर झेलूंगा। इसके बाद हम अपना जो लहू की बात बार कहते हैं, हम अपने शरीर का जैसे रक्तदान होता है, हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और अपने केंद्रीय मंत्री के पास जरूरी होगा तो रक्त का भी हम अपने अपने बूंद बूंद इकट्ठा करके उनके पास भेजेंगे। ये प्रयास जागृत करने के लिए कि हम उनका परिवार है, हमारे वोट से वो चुने गए और उनकी जिम्मेवारी हमारी श्रोणी कोर बार एसोसिएशन की तरफ भी कृपा चाहिए। और उनके प्रयास अगर वो हमारी नज़र, उनकी नज़र और उनके विचार अगर और उनकी टीम अगर रोहिणी कोट बार एसोसिएशन की तरफ देखेगी तो जहाँ जो हजारों वकील प्रभावित होते हैं, यहाँ पे आने वाले लाखों जो विक्टिम प्रभावित होते हैं, उनको सही समय पे इंसाफ मिल सकेगा, जस्टिस डिलीवर हो सकेगा, यहाँ कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो सकेगा। ये प्रयास जारी रहेगा। इसी के साथ मैं आज की शब्द विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। ये हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे बिगर किसी को परेशान किए, बिगर किसी को कष्ट दिए। सरकार का जो वोट दे के हमने चुनी है उसी सरकार के साथ अपनी पीड़ा रखेंगे और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने परिवार के अंदर शेयर करेंगे। बिगर किसी के, मैं कहता हूं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं होगा, लेकिन अपनी पीड़ा अपने परिवार के मुखिया और अपनी सरकार के सामने जरूर रखेंगे। हमारे आदरणीय न्यायाधीशों के सामने रखेंगे जो रोहिणी कोर्ट न्यायाधीश के अंदर न्यायालय में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है हमारी बात सुनने की, उनके सामने हम अपनी बात जरूर रखेंगे। प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। मेरा परिवार है और मैं किसी न किसी रूप में इस कोर्ट के हर एक वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। ये प्रयास जारी रहेगा। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और आज दिनांक 21/2/21 को मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इस दिन का, इस पल का मुझे इंतजार था और अपने सभी साथियों भाइयों के साथ आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आने वाले 1 मार्च 2021 को मैं कुछ नामों के साथ आपके सामने प्रदर्शित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।